तावीज़ लटकाना क्यों जायज़ है? हमारे अहनाफ के उलमा तावीज़ लटकाने को क्यों जायज़ कहते हैं? क्या ये किसी हदीस से साबित है? जबकि दूसरी तरफ अहले हदीस उलमा इसको शिर्क कहते हैं, जो सबसे बड़ा गुनाह है। और इसकी मजबूत दलील भी है कि हदीस में आता है कि जिसने तावीज़ लटकाया उसने शिर्क किया। शम्सुर रहमान बन्नू से जनाब शम्सुर रहमान साहब, अगर अहले हदीस उलमा कहते हैं कि तावीज़ लटकाना शिर्क है, तो जिस हदीस से वो दलील पकड़ रहे हैं ना, उसी हदीस में रुकिया को भी शिर्क कहा गया है, यानी दम करना। हालांकि रुकिया को अहले हदीस उलमा भी मानते हैं कि शिर्क नहीं है। तो पता ये चला कि जिस हदीस में तावीज़ लटकाने को शिर्क करार दिया है, उससे तावीज़ से शिरकिया तावीज़ मुराद है। वो तावीज़ जिसमें कुरानी आयात हो या दुआएं हो, वो तावीज़ हदीस में दाखिल नहीं है, क्योंकि रुकिया भी जैसे शिरकिया भी होता है और जायज़ रुकिया कहते हैं दम करना, तो रुकिया भी जायज़ भी होता है, शिरकिया रुकिया भी होता है। तो इसी तरह तावीज़ भी जायज़ भी होता है, शिरकिया भी होता है। तो अहले हदीस उलमा जिस हदीस से इस्तिदलाल करके हर किस्म के तावीज़ को शिर्क कह रहे हैं ना, उसी हदीस से फिर तो हर किस्म का दम दुरूद भी शिर्क हो जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है। तो जैसे रुकिया की 2 किस्में हैं, इसी तरह तावीज़ की भी 2 किस्में हैं। और वैसे भी कॉमन सेंस की बात है कि अगर एक आदमी किसी पर्ची पे या अल्लाह मदद लिखता है, सिर्फ या अल्लाह मदद कहता है, सिर्फ अल्लाह से मदद मांगी जाएगी, या अल्लाह मदद, और वो किसी के गले में लटका देता है, तो ये शिर्क कहां से हो गया? ये तो आईने तौहीद है कि वो सिर्फ अल्लाह से मदद ना सिर्फ जबान से मांग रहा है, बल्कि रिटर्न में लिख के उस पर मोहर सबत कर रहा है। तो ये कॉमन सेंस के भी खिलाफ है कि हर किस्म की तावीज़ को शिर्क करार दिया जाए। बाकी तावीज़ के जवाज़ के दलाइल क्या है, इस पर मैं मुस्तकिल क्लिप रिकॉर्ड करवा चुका हूं, मैं उसको भी रिपीट नहीं करूंगा। फिर भी एक बात जरूर है कि ये अमल पसंदीदा नहीं है। बहरहाल ये जहन में रखें, अल्लाह से मदद मांगे जबान से, पर्ची लिख के लटकाने की क्या जरूरत है? बस जबान से मदद मांगे, इसकी ज्यादा फजीलत है, दुआ की फजीलत है। जो लोग तावीज़ गंडों में पढ़ते हैं, तो मैंने देखा है उनका ईमान बहरहाल कमजोर हो जाता है और वो इसी में लगे रहते हैं। तो इसलिए हमारे उलमा भी इसकी गुंजाइश देते हैं कि अगर लोगों को तावीज़ ना दिया जाए तो वो खालिसतन फिर जाहिल पीरों के पास जाके शिरकिया तावीज़ लेना शुरू कर देते हैं, वरना ये अमल शरीयत में कोई ज़्यादा पसंदीदा नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के 70,000 लोग ऐसे बगैर हिसाब किताब की जन्नत में दाखिल होंगे जो तावीज़ और रुकिया वगैरह से बचा करते थे। तो इमाम नबवी रहमतुल्लाह ने इसकी तशरीह में लिखा है कि जो जायज़ तावीज़ से भी बचते हैं वो इसमें दाखिल हैं। बहरहाल तशरीह में हदीस की इख्तिलाफ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना अमल ये है कि कैसी घर में बीमारी आ जाए, कुछ भी हो जाए, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कभी पर्ची नहीं लटकाता, ना बच्चों को मैंने कभी तावीज़ लटकाने दिया है। मेरा अपना ज़ाती अमल यही है कि कोई बहुत मजबूर होगा, तावीज़ मांगेगा, तो मैं उसको लिख के दे देता हूँ, क्योंकि कमज़ोर ईमान वाले लोग हैं, तो नहीं दो तो कहीं शिरकिया तावीज़ ना ले जाके। अपना अमल ये है कि मेरे जितने बच्चे हैं, मैं खुद भी, घर वाले भी, मैं कभी किसी को तावीज़ नहीं पहनने देता। इसको मेरे यहाँ तो ऐसा है जैसे ये पता नहीं कितना बड़ा जुर्म कर लिया कि भाई हम क्यों इन चक्रों में, तावीज़ गंडों में फलीते इन चक्रों में क्यों पड़े। कोई मैं कभी देखता हूँ बच्चे अपने ननियाल गए, कहीं कोई पर्ची तावीज़ लटका के ले आया, उधर ही मैं ऐसे पकड़ के ऐसे खींचता हूँ उसको, बोलता हूँ कुछ भी हो जाए, भले जिन चुड़ैल भूत ही आ जाए, अल्लाह ना करे, भूत भी आ जाएगा फिर भी तावीज़ नहीं लटकाना, जाओ ऐसी की तैसी। ऐसे इंसान तमीज़ जिंदगी गुजारे, कुछ नहीं होता इंशाल्लाह कोई जिन चुड़ैल भूत। और फिर जिन चुड़ैल भूत खुद ही अपना रास्ता तब्दील कर लेते हैं, आते ही नहीं। वो देखते हैं ऐसे लोगों को जो इस किस्म के कमजोर ईमान होता है ना, वहीं ज़्यादा आते हैं। तो इन चक्रों में ना पड़ें। जो सुन्नत अमल है, सूरह फलक सूरह नास रात को हाथ पे दम करके अपने ऊपर फेर लिया करें, बच्चों पे फेर लिया करें। मशहूर दुआ है आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन वहम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। ये दुआएं पढ़ा करें। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। खानदानी दुआएं बस ये पढ़ा करें, काफ़ी इतना। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।